नमस्कार दोस्तों। पंचायत के विघटन के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी समय अवधि नए चुनाव कराने के लिए सही है? 1 माह के अंदर ही, 2 माह के अंदर ही, 6 माह के अंदर ही, 6 माह के बाद किंतु 1 वर्ष के अंदर। तो सी 6 माह के अंदर ही पंचायत के विघटन के उपरांत चुनाव करा लेने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी कौन है? केंद्र निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, केंद्रीय संसद, राज्य विधानसभा। तो राज्य निर्वाचन आयोग ही पंचायत एवं नगरीय संस्थाओं के नगरीय निकायों के चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है। 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज व्यवस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्षों का है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष। तो पंचायती राज व्यवस्थाओं का कार्यकाल कितने वर्ष का है? 5 वर्ष का। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के प्रबल समर्थक कौन थे? महात्मा गांधी, सिद्धराज दंडे, राजीव गांधी या तीनों? तो तीनों ही पंचायती राज व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी ही महिला एवं दुर्बल वर्गों के अधिक प्रतिनिधित्व के समर्थक थे। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है पंचायती राज व्यवस्थाओं में, राज्य विधानसभाओं में, मंत्रिमंडल में, लोकसभा में। तो हमारा आंसर है पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम किस तिथि को लागू किया गया था? 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 1 मई 1993 या भी लागू नहीं हुआ है। 24 अप्रैल 1993 से ही 73वें संविधान संशोधन अधिनियम को लागू कर दिया गया था। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993, 24 अप्रैल 1994, 24 अप्रैल 1993, 24 मई 1994। तो 24 अप्रैल 1993 से भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जिला न्यायाधीश, चुनाव आयोग। तो राज्य सरकार के द्वारा ही पंचायत के चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ कब से हुआ है? 1956, 1957, 1958 या 1959? तो 1959, 2 अक्टूबर 1959 से ही पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। पंचायती राज सर्वप्रथम कहाँ परिवर्तित हुई थी? आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या राजस्थान में? तो राजस्थान के नागौर जिले से 2 अक्टूबर 1959 से पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ हुआ था। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना हुई थी और किस वर्ष हुई थी? ये 1952 में, 1956, 1959 या 1960? तो 1959, 2 अक्टूबर 1959 से वो राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। स्थानीय ग्रामीण शासन के रूप में पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम कहाँ अपनाई गई थी? आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश के द्वारा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के द्वारा, आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के द्वारा, राजस्थान और आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश के द्वारा ही इसे सर्वप्रथम अपनाया गया। पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में आरंभ की गई थी? हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। तो राजस्थान के साथ साथ आंध्र प्रदेश में इसे शुरू किया गया था। 2 अक्टूबर 1959 को भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? नागौर राजस्थान, राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, सीतामढ़ी बिहार, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। तो 2 अक्टूबर 1959 से राजस्थान के नागौर जिले से पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। देश के ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ किया गया था? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 2 अक्टूबर 1952, 14 नवंबर 1956। तो 2 अक्टूबर 1952 से सामुदायिक विकास का कार्यक्रम का आरंभ किया गया था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का सार क्या है? सड़कों का निर्माण, परिवार नियोजन, लोक भागीदारी, सिंचाई। लोक भागीदारी ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रमुख सार था।
भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना कब शुरू की गई थी? 1950, 1951, 1952, 1953। तो 2 अक्टूबर 1952 से सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता के क्या कारण थे? धन की कमी, सरकारी कर्मचारियों पर निर्भरता, गुटबाजी, अशिक्षा। तो अशिक्षा ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का प्रमुख कारण बना। पंचायत राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन किसका है? सहकारी आयोग का, प्रशासनिक सुधार आयोग का, बलवंत राय मेहता समिति का या आनंदपुर साहिब का? बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों और उसके प्रतिवेदनों के फलस्वरूप ही पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई।